फ्रेंड्स, मित्रों, कैसे भाई? ठीक है ना सब? हैं बच्चों? पढ़ाई कैसी चल रही है भाई सबकी? सब वीडियो लिख रहे हो ना? हाँ, वीडियो लिखना, उसमें से हमें सब जानकारी मिलती है। जो हमारे पाठ आते हैं, कविता मतलब जो भी है, उसमें से हमें प्रश्न मिल जाते हैं, शब्दार्थ मिलते हैं, तो वो पढ़ना पड़ता है। रीडिंग करते हैं तो वो हमें आता है। जो हमारे सिलेबस में आता है वो तो हमें आना ही चाहिए, ठीक है? तो वीडियो भी लिखना, उसमें से क्वेश्चन भी मिलेंगे, वो पाठ का भी आपको पता चलेगा कि मेरा चलो मैं चौथी कक्षा में था, मुझे ये पाठ आता था, समझ में आया? तो पढ़ना, वीडियो लिखना, है ना? तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी भाई। चलो आज हम नया पाठ सीखेंगे। क्या सीखेंगे? नया पाठ, है ना? सीखना है नया पाठ। आज तो हम सुंदरता की बात करेंगे। किसकी? सुंदरता की। हाँ, सुंदर लगना सबको अच्छा लगता है, पता है ना? अरे हम लोग भी सुनते हैं, सब देखते हैं, अरे भाई मैं कैसा लग रहा हूँ, है ना? हमें भी कहीं जाना होता है तो सब तैयार होते हैं, कोई फंक्शन होता है या तो फिर किसी के मतलब बर्थडे हो या किसी की पार्टी हो, कहीं जाना होता है, हमारे घर में कुछ फंक्शन हो तो हम लोग ज़्यादा तैयार होते हैं। त्योहार होता है तो हम लोग रेडी होते हैं, तो बोलते हैं हाँ भाई मैं कैसा लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ, ऐसे सब बोलते हैं ना। आप लोग मम्मा को बोलते मम्मा मैं कैसा लग रहा हूँ, नए कपड़े पहने, मतलब जस्ट तो हम पूछ ही लेते हैं। तो सुंदरता, सुंदरता का मतलब, सुंदर मतलब रूपारू, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब रूपारू, है ना? सुंदर बोले ना, वाह कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। हमें कुछ कहीं अच्छा नहीं चल, हमें मुँह से जल्दी वाह कितना अच्छा है ना? बहुत ही, वो लड़की कितनी ब्यूटीफुल है। फिर लड़का हो तो ब्यूटीफुल नहीं आता है, हाँ? लड़की हो तो कोई अच्छी सी गोरी गोरी लड़की हो तो भी अब बोले वाह कितनी अच्छी लड़की है ना। छोटी छोटी क्यूट क्यूट बच्ची होती है तो भी बोले वाह क्यूटी पाई। हमें छोटी छोटी गर्ल्स होती है तो हम बोले वाह कितने छोटे छोटे बच्चे हैं अच्छे। और छोटे बच्चे देखो कितने प्यारे होते हैं, है ना? लवली बोलते, बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसके गाल फूले फूले होते हैं, है ना? और इतनी छोटी छोटी बच्ची है वो फ्रॉक पहनती मस्त अच्छे से गुड़िया जैसी लगती है, वो सबको पसंद है। या तो फिर हमें कोई बच्चा नहीं किया तो बोली वाह कितना अच्छा है, मतलब कोई कोई स्मार्ट बच्चे इतने होते मस्त, तो वो दिखते ही हमें मतलब हमारा दिल करे चलो बच्चों से बात करें, खेले, है ना? वैसे दुनिया में बहुत सारी भगवान ने सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई है, वो तो हमें पता ही है। क्या चीज़ सुंदर बनाई है? सुंदरता की बात है, मतलब हमें सब दुनिया में सुंदर चीज़ है ऐसा नहीं है, हमारी आँख पे डिपेंड करता है। हमें तो कोई ऐसा इंसान होता है तो सब जगह जहाँ वो सुंदर नहीं है भी उसका देखने का नज़रिया ऐसा होता है तो वो बुरी चीज़ में भी अच्छा दिखता है। समझ में आया? ये हमारी नज़र पे डिपेंड करता है कि बुरी से बुरी चीज़ में से भी हम अच्छाई कहाँ से ढूंढें। समझ में आ रहा बच्चों में क्या बोले? हमारी आँख पे, हमारी नज़र में वो चीज़ होनी चाहिए कि भाई चलो हम लोग तो गए लेकिन बहुत पकड़ पकड़ अरे आवाज़ हो रही थी, ठीक है, तो हम कोई अलग जगह बैठ जाते, या तो फिर कोई कुछ हमें बोल रहा है, या तो कोई डांट रहा है, या तो फिर कोई बात कर रहा है, तो उसको सुनो। समझ में आया कि उसको सुनो कि कहाँ से, मतलब बुरी चीज़ में से भी हमें अच्छा ही ढूंढ के लेनी है। अरे क्या बोल रहा है, मैं तो सर पकड़ा, लेकिन फिर सुनो तो सही, वो सर पकड़ा लेकिन कुछ ना कुछ तो अंदर से आपको अच्छा मिल जाता है। वो हमारी सोच पे डिपेंड करता है। और अभी बात है सुंदरता की, ठीक है? तो आँख, सुंदरता सबको अच्छी लगती है, वो हमारी आँख पे डिपेंड करता है। हमें बुरी चीज़ में से भी अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है, ठीक है? और कोई किसी को इंसान तो होते हैं वो अच्छी चीज़ में भी बुराई निकालते, ये क्या है बोलते हैं ना, क्या है, फिर कितना भी अच्छा करो लेकिन उसमें बुराई दिख जाती है। इसलिए मैंने बोला कि अपना अपना नज़रिया होता है देखने का, ठीक है? लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है, मतलब जस्ट चीज़ मतलब हर एक चीज़ बुरी, कोई चीज़ बुरी भी होती है, ठीक है? लेकिन
कोई चलो हमारा दोस्त है वो हमें नहीं दे रहा, मतलब कोई कुछ भी हो, मतलब आप फ्रेंड सर्कल में हो, ग्रुप में आप हो, तो कोई मतलब शैतान बच्चा है, कोई ये अगर शैतान कहते हैं कि पढ़ाई में होशियार है ना, तो प्लस पॉइंट है पढ़ाई में होशियार है, तो उसके साथ बैठो, उसके साथ सीखो, पढ़ाई को छोड़ो, शैतानी को छोड़ो। जो पढ़ने बैठा है बोलो चल तू पढ़ने बैठा मैं तेरे साथ बैठ रहा हूँ, शैतानी करता अलग हो जाओ, मैं शैतानी नहीं करूँगा मैं, तुम उसको सिखाओ। लेकिन वो पढ़ाई में अच्छा है, वो उसका प्लस पॉइंट है, तो उसके साथ बैठ के तुम पढ़ाई कर सकते हो, मतलब बुरी चीज़ में भी अच्छी चीज़ हम ढूंढ सकते हैं। समझ में आए? वैसे दुनिया में भगवान ने बहुत अच्छी सुंदर सुंदर नदियाँ बनाई, पहाड़ बनाए, फूल बनाए, तितलियाँ बनाई, हमें बनाया, इंसान बनाए, पूरी दुनिया बहुत ही सुंदर है। उसमें भी जब मॉर्निंग में सुबह में सूरज उगता है ना प्रातःकाल को, तो वो नज़रिया, उसमें भी जो हम लोग पानी नदी किनारे हो या तो फिर समुद्र किनारे बैठे हो, उसमें जो जब सूर्य उगता है तो एक तरफ से पंछियाँ वो पंछी उड़ते रहते हैं, वो चिड़िया सब चिर चिर करती रहती है, तो वो नज़ारा कितना बोले मत इतना अच्छा होता है। तब हम जब अकेले शांत बैठ के देखते, जब देखने को मिला हमें जल्दी उठना पड़ेगा वो सब चीज़ें देखने के लिए, ठीक है। तो वैसे भी वो नदी किनारे बैठो, लेकिन फिर भी आप अपनी छत पे भी जाओ, डेली नदी किनारे या समुद्र किनारे जाने की ज़रूरत नहीं है उसको देख, लेकिन आप अपने घर पे भी छत पे जल्दी उठ जाओ। जब सुबह का मतलब मौसम बहुत ही अच्छा होता है, जब सूर्य उगता है, तो सुंदरता की बात की है तो भगवान ने तो पूरी दुनिया सुंदर बनाई बच्चों, है ना। फूल, तितलियाँ, पक्षी देखो अलग अलग कलर के, उनकी आवाज़ देखो, पहाड़ देखो, है ना, नदी देखो, समुद्र देखो, प्लांट्स, ट्री सब देखो, वृक्ष बनाए, छोटे छोटे प्लांट मतलब छोड़ बनाए, मतलब है ना पौधे, भगवान ने क्या क्या नहीं बनाया, और पूरी दुनिया में रंग भर दिया अलग अलग, अलग अलग के फूल, अलग अलग के पक्षी, अलग अलग के प्राणी, है ना, सब चीज़ों का हरे पेड़ देखो तो सब हरे, लेकिन उसके फल अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर, है ना। तो देखो पूरी दुनिया सुंदर है ना। तो सुंदर चीज़ें सबको अच्छी लगती है, ठीक है। तो देखो ये दुनिया इतनी सुंदर बनाई है ना। तो बनाने वाला कितना सुंदर होगा वो आपने सोचा है, वो खुद सुंदर है इतना कि उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो दुनिया बनाने वाला है कौन? भगवान ने बनाई है ना दुनिया, प्रभु ने बनाई है, तो वो कितना सुंदर होगा, तब उसने ये सोच के सब बनाया है। समझ में आया बच्चों? इसीलिए मैं बोलती हूँ हमेशा कोई गलत चीज़ हो, मतलब कोई बुरी चीज़ हो, उसमें भी अच्छाई ढूंढना वो हमारा नज़रिया होता है, ठीक है। तो चलो आज हम सुंदरता की बात करेंगे, है ना। सुंदर दिखना सबको अच्छा लगता है, हाँ मम्मी सुंदर बन वो जाती है ब्यूटी पार्लर में, तो भी सुंदर सुंदर बन के, है ना। एक बात और बोल, तो मजाक कर रही हूँ, लेकिन सुंदरता मन की होनी चाहिए, इसकी मन की, क्योंकि ये सुंदरता हमारे चेहरे की सुंदरता होती है, वो तो जैसे जैसे उम्र जब बढ़ती जाएगी वैसे वैसे चली जाएगी, लेकिन जो हमारा मन सुंदर होता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी उसकी सुंदरता नहीं जाती है। इसलिए हमें इंसान को मन से सुंदर होना पड़ता है, फेस या शरीर से, मतलब तन से सुंदर क्या होना, तन से सुंदर होना, तन तो कब जल ही जाने वाला है, वो तो जल के भस्म हो जाने वाला है, जल जाने वाला है, लेकिन जो हमारा मन है उसकी सुंदरता वो कभी बूढ़ा नहीं होता। इसलिए हमें बच्चों मन की सुंदरता निखारनी है, शरीर की नहीं। हाँ, नहाना धोना फ्रेश होना अच्छे, मतलब रहना, गंदा नहीं रहना, मतलब स्वच्छ रहना, वो सब ठीक है, लेकिन हम लोग लगाते रहे वो थेपड़े सब लगा के बैठते हैं सब, ठीक है, वो सब चिपका के बैठते हैं। मैं तो सुंदर और दिल से अरे इसने में लगा के लड़े हो तो वो तो हवा लकड़ी लेकर चला जाएगा मारने के लिए, लड़ने के लिए बोलेगा, तब तो वो तलवार जैसे चला रहा वैसे शब्द निकालेगा मुँह से, वो नहीं चाहिए। जिसकी भाषा जो हम बोलते शब्द उसमें नम्रता होनी चाहिए, कि भाई मैं ऐसे बात करूँ, जो नमता है वही गमता है, समझो, समझ में आया। उसके या तो फिर हमारे आगे कोई है तो उनका पहले सुनो, हमारे घर में पेरेंट्स से बड़े कोई मतलब सिस्टर ब्रदर, तो उनकी बात में सुनो कि वो क्या कहना चाहता है, ठीक है। इंसान को मन से सुंदर होना पड़ता है, तो उसके लिए उनको बहुत सी चीज़ सीखनी
पड़ेगी। क्या पता है, एक तो जो जब भी हमारे घर में हमसे कोई बड़ा कुछ बोल रहा है तो हमें सुनना पड़ेगा कि पहले सुनो कि वो इंसान क्या कह रहा है, बीच में उनको टोको मत। जब भी बिल्कुल बीच में हम बोलने जा रहे हैं तब ऐसा हाँ तुमने बोला कि तो झगड़ा सुन, ऐसे नहीं, धीरे से हल्के से प्यार से, नहीं आपने ये किया तो वो गलत है, प्यार से बोलो, धीरे से बोलो। लड़ाई हर एक चीज़ का सॉल्यूशन लड़ाई नहीं होता है, हम कोई भी चीज़ प्यार से भी बोल सकते हैं और लड़ाई करके भी, और जो चीज़ प्यार से और शांति से हो सके उसमें लड़ाई कैसी, समझ में आया। तो हमें मन से सुंदर बनना है। जब भी बोलो तो इतना मतलब बोलो मतलब इतना अच्छा नहीं कि बटर लगाने के बाद मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन ऐसा बोलो कि उससे किसी का मतलब हर्ट नहीं होना चाहिए, किसी को मतलब दुख नहीं होना चाहिए कि भाई मैं ये शब्द बोल रहा हूँ, वो शब्द कोई मुझे बोलता तो मुझे कितनी तकलीफ होती, तो मैं किसी को बोल रहा हूँ तो उसको कितनी तकलीफ, वो इंसान जैसा भी हो उससे हमें लेना देना नहीं, लेकिन हमें कुछ बुरा नहीं बोलना है उनके लिए, बस समझ में आया। हमें उनके लिए गलत नहीं सोचना है क्योंकि वो उनका सबका कर्म है, हमारा कर्म खराब नहीं होना चाहिए, हमें अच्छा कर्म करना है, अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, ठीक है, ये सब चीज़ हमें। और हम जब ये हम अपना ये सब करेंगे तो हम अपना मन उसको निखारने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो वैसे ही सिद्ध हो जाता है और बोलते ना हमारा मन सुंदर बन जाता है क्योंकि हम सब चीज़ें मन से करते हैं। हाँ, दिमाग से भी करनी चाहिए सबका, क्योंकि अभी समय कैसा है देखो, स्मार्ट समय टाइम चल रहा है सब, तो दिमाग से तो स्मार्ट बनते हैं, ठीक है, लेकिन दिल से भी सुंदर होना चाहिए। दिमाग को तो स्मार्ट रखना ही पड़ेगा, सब कोई बात कर रहे हो है ना। चलो आज हम शुद्धता की बात करें तो बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन ये चीज़ भी जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ हमें कैसा इंसान बनना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब सीखना पड़ता है, ठीक है ना। अकेले चलो मैंने 4-5 शब्दार्थ लिखवा दिए, आपने लिख दिए, भाषांतर लिखवा दिया, लिख दिया, लेकिन जो पाठ है वो पाठ तो हम लिखेंगे, उसका भाषांतर भी लिखेंगे, मतलब गुजराती भी लिखेंगे, लेकिन उसका मर्म क्या है, उसका भावार्थ क्या है, उसमें से हमें क्या सीखने को मिल रहा है वो हमें देखना है। ये भेड़िए की बात है, ठीक है, तो मैं बस वैसे थोड़े पॉइंट आपको बोल दूँ। एक जंगली जानवर हो तो पता है कि भेड़िया वरु, तो वो अपने आप बोलता है मैं तो बहुत सुंदर हूँ, सुंदर हूँ, सुंदर हूँ, है ना, तो बहुत मतलब मैं तो सुंदर हूँ, बस उसको दिमाग में वही चीज़ था, मैं सुंदर हूँ, लेकिन रियल में वो चीज़ नहीं है क्योंकि उसने खुद को कभी देखा ही नहीं है, तो उसको कैसे पता कि मैं सुंदर हूँ, समझ रहे। लेकिन उसको एक भ्रम हो गया था कि मैं सुंदर हूँ, समझ में आया। तो कभी कभी हमें भी आईने के सामने खड़ा रहना चाहिए, तो पता चलेगा कि हम कैसे हैं, वो आईना हमें दिखा देता है ना। तो जो इंसान को कोई प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा हो तो आईने के सामने खड़ा हो जाओ, तो वो दिखा देगा कि हम कैसे हैं, समझ में आया। तो उसको क्या करना है कि कभी इतनी दूर घूमता घूमता जंगल में घूम रहा था, वैसे सब जानवर घूमते रहते जंगल में, ठीक है, जंगल में कितने बहुत सारे जानवर होते हैं, आगे भी हमारा पार्ट में हूँ आगे आए तो आपको पता ही है, लेकिन वरु समझ में आया, भेड़िया मतलब वरु और लोमड़ी मतलब श्याल, आगे मैंने लिखवाया था उसमें पॉइंट भी आपको, ठीक है। तो उसकी बात है, आज उसने खुद को आईने में देखा, तब उसको पता चला कि मैं तो बहुत डरावना हूँ यार, मुझे कैसे भ्रम हो गया कि मैं सुंदर हूँ। इसलिए हमें भी बस ये पाठ तो मैं कराऊंगी, लेकिन हमें भी अपनी लाइफ में कोई भ्रम में नहीं रहना चाहिए। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ तो कमी है। समझ में आया, कोई इंसान दुनिया में परफेक्ट नहीं है। हाँ, कोई न कोई मतलब बहुत सारे मतलब इंसान बड़े उसमें भी कोई ना कोई कमी तो होती है, एक आध चीज़ तो कमी रह ही जाती है, समझ में आया। चलो आज हम पढ़ेंगे भेड़िया के बारे में, ठीक है। हम मैं तो बात करती रहूँगी तो 2-3 पीरियड वैसे ही निकल जाएंगे, क्योंकि बातें तो कभी खत्म होती ही नहीं है बच्चों, है ना। लेकिन मेरे इन शॉर्ट मेरा कहने का एक मतलब है कि भेड़िए ने अपने आप को आईने में देखा, तो हमें भी अपने आप की जो हम काम कर रहे मतलब हमारा जो रूटीन है उसमें से हमें देखें कि हमें उसमें से कहाँ सुधार लाने की ज़रूरत है,
समझ में आया? उससे हमारी कोई गलती हो रही है तो उसको सुधारेंगे, कहीं मतलब कुछ हम लोग रेगुलर काम कुछ नहीं हो रहा तो उसको मतलब सही कैसे हो, मतलब जो रूटीन है उसमें भी सही करने का काम करेंगे। हमें अपने आप को ठीक करना है, मतलब परफेक्ट बनाना है, ठीक है। चलो दिल की बात है तो मैं तो बहुत आगे निकल गई हूँ। चलो भेड़िए की सुंदरता क्या है? भेड़िया की सुंदरता, पहले तो मैं आपको शब्दार्थ दिखाऊंगी, क्योंकि शब्दार्थ दिखेंगे तो पता चलेगा कि जब हमारा सेंटेंस आएगा उसके बारे में तो आप पता चल जाएगा कि इसका सेंटेंस मतलब गुजराती ये होता है, ठीक है। चलो मैं तो वैसे भी बहुत बोलती हूँ, हाँ, लेकिन एक है, मुझे एक ही चीज़ है कि कुछ भी आपको 2 लाइन कहीं से मिल रही हो तो उसमें वो 2 लाइन में से अच्छी चीज़ क्या है वो उठाना। उसको भ्रम था कि मैं सुंदर हूँ, लेकिन जब उसने खुद को आईने में देखा तब उसको उसका भ्रम टूट गया कि अरे मैं तो बहुत डरावना हूँ यार, है। उसको सब और भी जानवर देखते तो भी डर जाते हैं, मतलब कुत्ता, लोमड़ी और ये भेड़िया वो सब एक कजिन है, सब बोलते ना पिता एक भाई बहन है, एक ही सब मतलब एक ही ग्रुप के हैं सब, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज है ना। गाय होती है लेकिन काली होती है, सफ़ेद होती है, लाल होती है, वो गिर की गाय होती है, वो सफ़ेद गाय, अलग अलग। तो उसके में ये भेड़िया, लोमड़ी, कुत्ता वो सब मतलब एक ही तरह के होते हैं। हमारा वो जंगल में रहते हैं, यही तरह रहते हैं, ठीक है। ये हमें नहीं काटते लेकिन वो हमें मार देते हैं, थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन शक्ल तो उसके जैसी मिलती जुलती है उसकी। चलो शब्दार्थ दिखाएंगे। शब्दार्थ क्या लिखेंगे? शब्दार्थ हमारा आधे से तो बात हो गई इसमें, ठीक है। लेकिन मैंने कुछ बोला उसमें से आपको मतलब कहीं सही कुछ लगे तो ले लेना, है ना। जो मैंने आपको बोला है कि हमें भी कोई भ्रम में नहीं रहना है, ठीक है। हमें लग रहा है चलो मुझे तो सब आता है, मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन नो, हमें सब नहीं आता है, बहुत कुछ अभी आपको तो सीखना ही है, क्योंकि आप सब तो भी छोटे हो, ठीक है। तो पढ़ो लिखो, बहुत मेहनत करो, अभी आप लोग को तो बहुत आगे जाना है और अभी बहुत मेहनत करनी है ना। चलो शब्दार्थ, ठीक है। शब्दार्थ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चलो भेड़िया, भेड़िया मतलब वरु। चलो दूसरा है बहुत, बहुत मतलब खूब, વધારે, ख्याल આવ્યો? चलो तीसरा है आईना, आईना मतलब दर्पण। अरीसो, अरीसो। और देखो ये तो हुई आईने की बात, लेकिन हमारा दिल का आईना कौन है पता है आपको? हमारे दिल का आईना हमारा मुख है। क्या है? मुख। हमें कुछ मतलब तकलीफ हो, मतलब किसी ने डांट दिया हो तो दिमाग में तो मुंह पे पता चला अरे क्या हुआ यार, तेरा मुंह उतरा क्यों है। तो हमें दिल में मतलब कोई लग गई कोई चीज़, किसी ने बोला हो, मतलब कोई बात बोली हो हर्ट होने की, मतलब कुछ दिल से लग गई कोई चीज़, या तो किसी ने डांट दिया तो बुरा लग गया तो वैसे मुँह फुला के बैठ जाता, तो मुँह से पता चल जाता है कि इसको कुछ नहीं डांट दिया या तो मम्मी ने मार दिया, वो मुँह से भी। तो हमारा दिल होता है ना, उसका आईना कौन होता है? हमारा मुँह मतलब फेस, है ना। अभी मैं क्वेश्चन में ऐसा प्रश्न नहीं पूछूंगी कि हमारा दिल का आईना कौन है, पता है, बस मैं जस्ट ऐसे आपको बोल रही हूँ कि दिल का आईना कौन होता है? हमारा मुंह। सूरत, अरे वाह, सूरत कितना अच्छा शब्द है। सूरत, सूरत मतलब क्या होता है? चेहरो, फेस, चेहरो, फेस।
हमारा फेस देखो सबका अलग, गाय का जैसी, कौवा अलग, तोता अलग, सबका फेस अलग अलग, बाघ अलग, सिंह अलग, जिराफ अलग, भालू अलग। देखो कितने सारे मुंह बनाए भगवान ने, है ना। उसमें वो सब पालन नहीं जा सकते, मतलब वो सब बाल नहीं बनाते कभी, है ना। वो नए कपड़े मतलब नहीं पहनते, फिर भी अच्छे सुंदर जैसे दिखते हैं, फिर भी हमें वो अच्छे लगते हैं। देखो कितना अच्छा है, पपी है, छोटा सा बच्चा है, समझ में आया। तो वो उनके अंदर हमारे जैसे कोई चीज़ होती नहीं, मतलब हम लोग में दिल, हमारे दिल में अंदर होता है कि चीज़ से मुझे मालूम है, उसको बहुत ज़रूरी, वो चीज़ उसमें उनमें नहीं होती। उनको बस एक ही चीज़ होती है कि उनको खाना चाहिए। जानवर को प्यार से रखो, खाना खिलाओ, तो जानवर को आप प्यार करोगे वो प्यार ही देगा। लेकिन दुनिया में एक दो इंसान मतलब है, एक दो प्राणी ऐसे कि आप कितना भी कर लो, लास्ट में एक चीज़ 99 काम किए हो किसी के, अभी मैं जनरली बात कर रही हूँ, और एक काम नहीं होता है तो शायद उनको लगे चलो मेरा काम तो क्यों नहीं, समझ में आया। तो ऐसा नहीं होता है। जस्ट कभी कोई हमारा कोई 10 काम किया और एक काम नहीं हो रहा उनसे, तो समझ जाना चाहिए कि नहीं यार उसने मेरा एक ही काम मेरे फ्रेंड ने नहीं किया, क्योंकि उसे नहीं होगा, वरना आगे मेरे 10 काम बोले वो उसने मुझे करके दिए थे। तो वो हमें वो सोचना चाहिए, उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, बोले तूने मेरा तो ये काम किया नहीं, लेकिन वो 10 काम नहीं दिख रहे, वो एक ही काम दिख रहा है कि नहीं किया, ठीक है। तो हमें वो सोचना चाहिए भाई मेरे फ्रेंड है यार, उससे मेरे 10 काम, मैंने बोला मेरा 10 बार मेरी हेल्प की है, मेरे काम में आया है, एक बार शायद उसकी बस में नहीं हुआ तो ही उसे नहीं किया होगा, वरना वो कर देता। तो वो ये सब हमें कहीं भी पॉजिटिव, जो नेगेटिव मत सोचो, वो भी कोई भी पॉइंट हो उसका मतलब पॉजिटिव पॉइंट क्या है वो सोचो, हमेशा नेगेटिव पॉइंट में कभी मत जाओ। समझ में आया बच्चों। तो चेहरा मतलब फेस, हमारा फेस तो अच्छा है, हम तो बाल बनाते हैं सब अच्छे से, है ना। आप भी मॉर्निंग में उठ के बाल बना देते हो, नहाते हो, धोते हो, फ्रेश होकर तैयार हो जाते हो, है ना, अच्छे लगते हो ना। चलो डरावनी, अरे बाबा, डरावनी मतलब भयानक, डर, डरावनी मतलब भयानक, भयानक मतलब जिसको देख के डर जाते तुरंत, उड़ी बाबा बोलते ना, एकदम से डर जाते, तो भयानक, डरावनी मतलब भयानक। चलो 2-4 शब्द लिखवा देती हूँ, लेकिन पाठ शायद आज हो या ना हो, लेकिन शब्दार्थ सब आपको मैं लिखा दूंगी। चलो, अपनी, अपनी मतलब आप होता नहीं, अपनी मतलब होता नहीं, वह, वह मतलब ते, वह मतलब ते, अभी वह यह वो आएगा लेकिन बाद में, ये सेकंड सेमेस्टर में वो आएगा, वह यह लड़की है, वह लड़के है, ऐसे यह वह यहाँ ત્યાં આવશે, બરાબર। એટલે નેક્સ્ટ સેમિસ્ટરમાં આવશે, પણ અહીંયા વ શબ્દ આવ્યો છે એટલે હું તમને ध्यान दो। जो ये व शब्द इधर आ गया है पाठ में, है ना, इसका मतलब है ते, तो वो नेक्स्ट मतलब सेमेस्टर में आएगा। सुंदर, अरे बाबा बहुत सुंदर नदी है, बहुत सुंदर मछली है, सुंदर का सुंदर भी लिख सकते हो, बहुत रूपाणु भी होता है, मतलब आप कुछ भी लिखो, सुंदर मतलब रूपाणु, जिससे देखते हैं हमारा मन प्रफुल्लित हो जाए, मतलब अच्छा लगे देखने में। चलो समझदार, समझदार मतलब समझ दो, दिन, दिन का मतलब होता है दिवस, और ये हिंदी में दिन मतलब गुजराती में उसको दिवस बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
दिवस, ठीक है। देखी, देखी मतलब जुई। अरे वाह भाई वाह, हमने भी देखी हुई है। हम बोलते ना, हम गए थे, कहीं भी आप कहीं गए हो या कोई चीज़ हो तो बोलते हम उधर गए थे, इधर ये देखा था, हम बोलते हाँ हमने भी देखा है, हमने भी देखी है। देखी मतलब जुई। बाप रे, बाप रे, बाप रे, हम बाप रे मतलब कोई ऐसी चीज देख रहे हो बाप रे बोल जाते हैं ना, कभी कभी डर जाते हैं तो बोल जाते हैं, मुंह से निकल, अरे बाप रे इतना बड़ा मतलब पहाड़ है, पर्वत है, मतलब जो से अचानक से कोई चीज़ आ जाती है सामने तो हमें ऐसा होता है, अचानक से आ जाती है, ठीक है। इतनी, इतनी मतलब आटलो, आटली, आटली, आटलो। डर, डर मतलब बीक, और उसका डर भी होगा, डर का डर भी लिख सकते हो, बीक भी लिख सकते हो। छोड़कर, छोड़कर मतलब छोड़ीने, छोड़कर मतलब छोड़ी। भाग गया, इधर मैं लिख देती हूँ, मतलब भागी गयो, ठीक है, भागी गयो। देखो बच्चों, मैंने ये शब्दार्थ लिख दिए। पाठ है भेड़िए की सुंदरता। हमारा पाठ मतलब चलाना मुझे अभी बाकी है, मतलब ये शब्दार्थ मैंने आपको लिखवा दिए, आपको लिखना, चलो लिख दो फटाफट। है ना, तो आपको ये लिखना है, ठीक है, ये शब्दार्थ लिख देना। नेक्स्ट पीरियड में हम लोग मतलब पाठ सीखेंगे भेड़िए की सुंदरता के बारे में, ठीक है, अनुवाद में और चलाऊंगी, और पाठ भी उस मतलब नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, ठीक है। आप देख लो, ये आपको लिखना है और उसको समझना भी है, ठीक है। चलो बाय बाय, हरिओम।